नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं बच्चों? ठीक है, हम भी ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास 10th के इंग्लिश के कुछ प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, इस क्रम में हम आप लोगों को यहाँ बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आप लोगों को 20 नंबर का आता है और भी ओमार शीट भरने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेयर वाज द लंचो हाउस लोकेटेड। यानी आप लोग ये पहला पार्ट आप लोग पढ़े होंगे, ए लेटर टू गॉड, उसी में क्या है बच्चों ये। तो पहला है वेयर वाज द लंचो हाउस लोकेटेड। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ माउंटेन, ऑन द हिल, और डी है ऑन द क्रेस्ट ऑफ हिल। तो प्यारे बच्चों, इसमें से सही विकल्प को छाटिए, क्या होगा? चलिए बताइए बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। यानी इसका जो लंचो का जो हाउस था, घर था, वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी एक लो हिल पे था, ठीक ना, यानी जो पहाड़ी थी उस पर थी। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच थिंग्स वेयर विजुअल फ्रॉम द हिल। यानी उसके घर, ये उसके क्या, उसके हिल माने उस पहाड़ी से विजुअल माने क्या दिखाई देता था? पहला ऑप्शन है द रिवर, द फ्लावर्स, द फील्ड ऑफ राइप, ऑल ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, द रिवर, द फ्लावर और फील्ड राइप यानी फसल की खेती, ये सारे चीज दिखाई देता था। यानी कहने का मतलब रिवर भी दिखाई देता था, फ्लावर्स भी, और फील्ड ऑफ राइप भी। यानी हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विथ व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड। यानी जो वर्षा की बूंदे यानी ड्रॉप जो गिर रहा था, उसकी तुलना किससे की गई प्यारे बच्चों? सिल्वर कॉइन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फील्ड, राइपनिंग ऑफ कॉर्न्स, या मनी। तो बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो भली बात याद होगा कि उसकी तुलना जो है सिल्वर कॉइन से किया गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया। हम 20 क्वेश्चन इसमें बताएंगे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टेलेटेड। फिर देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेट ऑन रेडिशल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉलेड। तो इसमें क्या होगा? ऑन 12 मई 1994, बी है ऑन 10 मई 1995, ऑन 10 मई 1994, ऑन 12 मई 1995। तो बच्चों, ये जो इसका आंसर होगा वो होगा तीसरा, क्योंकि 10 मई 1994 को जो है ये क्या हुआ था, ये पहला जो है गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में ये लोकतांत्रिक बना था। अगला क्वेश्चन है, हु टुक हिज ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ ए फ्री साउथ अफ्रीका। जेनानी, नेल्सन मंडेला, मिस्टर डी क्लार्क, और यहां छूट गया थोड़ा सा, ये आपका बी है ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। फिर देखिए, हु टुक हिज ओथ यानी शपथ लिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज फ्री साउथ अफ्रीका। जेनानी, बी जो है नेल्सन मंडेला, सी जो है मिस्टर डी क्लार्क, और डी जो है थाबो एम्बेकी। तो इसमें से प्यारे बच्चों ये ऑप्शन होगा, सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला पार्ट का ही है। और नेल्सन मंडेला जो है थे, क्या थे वो शपथ लिए थे प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री साउथ अफ्रीका का, यानी स्वतंत्र अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला थे। छठा है, विच नेशनल एंथेम वाज सung बाय द ब्लैक। एनकोसी, सिकेलेल, डाइस्टेम, बोथ ए एंड बी, और डी जो है नॉन ऑफ
दीज। तो इसमें प्यारे बच्चे जो होगा वो होगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? वो होगा आपका डाई स्टेम। ये मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ये सारे ऑप्शन जो आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये सारा जो है आप लोग पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये छठवां आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक की नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड? 2, 3, 1 ऑफ नॉन। तो जैसे आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें जो है 2 डिप्टी प्रेसिडेंट का सिलेक्ट हुआ था, 2, इसलिए यहाँ 2 ऑप्शन हमारा सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला है हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, माने अगले चैप्टर से है प्यारे बच्चों। हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, तो ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल एंड नॉन ऑफ दीज। तो सीगल को एक पीस मछली किसने दिया था प्यारे बच्चों? आप लोग पढ़ेंगे तो जानते होंगे, क्यों? मदर सीगल। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, यानी जो सीगल थी, नौजवान सीगल थी, वो अफ्रेड थी, डरी हुई थी किससे? टू द फ्लाई इन द स्काई, टू कैच फिश, टू लैंड इन द सी एंड नॉन ऑफ दिस। तो वो वास्तव में वो उड़ने से डरती थी प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? टू फ्लाई इन द स्काई। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही। तो इस तरह से 9 हो गया है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट? अर्थवर्म्स, बी ऑप्शन है फिश, सी है इंसेक्ट, डी है नॉन ऑफ दी। तो प्यारे बच्चों ये मदर जो है यानी सीगल की जो माँ थी वो अपने बच्चों को क्या दी? तो फिश, क्योंकि आप जानते हैं कि वो समुद्र के किनारे सब थे और वो उड़ रहे थे। बस उसकी जो उसकी जो बच्चा था वो उड़ नहीं पा रहा था, तो वो फिश ला करके उसे क्या दी? बच्चे को दी। अगला है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, मतलब पायलट जो है कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड से फ्रांस, या इंग्लैंड से इंडिया, या फ्रांस से इंग्लैंड, या फ्रांस से इंडिया। तो प्यारे बच्चों उसमें इंडिया का जिक्र तो है नहीं, इसलिए तो ये ऑप्शन दोनों गलत है। रह गया बात इसमें इंग्लैंड और फ्रांस में। तो आप याद रखेंगे फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, न कि इंग्लैंड से फ्रांस, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, यानी पायलट क्या देखने में असुविधा, उसको मतलब असुविधा हो रही थी, मतलब पायलट को असुविधा हो रही थी किसमें? सी, हियर, स्पीक, ऑल ऑफ दिस। तो पायलट को देखने में असुविधा हो रही थी क्योंकि पूरा क्या हो गया था? पूरा अंधेरा हो गया था, तूफान से पूरा अंधेरा हो गया था। तो इसलिए सी ऑप्शन, ये मतलब ए ऑप्शन यानी सी सही है। तो इस तरह प्यारे बच्चों 12 क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखते हैं, तब तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि द पायलट आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल टावर अबाउट, यानी जो पायलट था वो उस कंट्रोल टावर में जो वुमन बैठी थी उससे, उसके बारे में, किसके बारे में पूछा? वो हिज फ्रेंड्स, अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, वेदर एंड ब्रेकफास्ट। तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे तो जान रहे हैं कि जो पायलट फंसा हुआ था तो उसको बचाने के लिए एक अदर प्लेन उसके साथ आया। तो वो जब कंट्रोल टावर में आया वो व्यक्ति पायलट, तो उस वुमन से क्या पूछा उन्होंने? अदर प्लेन एंड इट्स पायलट, यानी वो दूसरा पायलट कौन है, कौन था जो हमारे साथ आ रहा था। तो इसके बारे में, यानी आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। 14 नंबर है प्यारे बच्चों कि हु वाज अन्य फ्रैंक, यानी अन्य फ्रैंक कौन थे? तो अन्य फ्रैंक कौन थी? यानी 13 इयर्स ओल्ड जेविश गर्ल, या ए 19 इयर्स ओल्ड जेविश गर्ल, ए 14 इयर्स ओल्ड जेविश गर्ल, या ए 60
16 years old जेविस गर्ल, यानी अन्य फ्रैंक कौन थी? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जेविस 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 सब में गर्ल लिखा हुआ है, तो वो क्या 13 यानी 13 वर्ष की वो थी, वो जेविस गर्ल। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी बाई अन्य? अन्य के डायरी का क्या नाम था? किटी था कि ओर्थो था कि मार्गोट था कि किसिंग था? तो इसलिए यहां पे आप लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों, तो याद होगा कि अन्य का डायरी का नाम क्या था? हाँ, तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं थोड़ा सा, फिर हम उस क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अन्य, यानी अन्य के डायरी के क्या नाम था? किट्टी था कि ओटो था कि मार्गोट था कि किसिंग था? तो इसमें आप लोग जानते हैं कि अन्य के डायरी का नाम था वो किट्टी था। क्या था बच्चों? किट्टी था। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनलिटी रिटन इन, यानी जो अन्य के डायरी था वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में था, यानी किस भाषा में था? तो स्पेनिश में था कि इंग्लिश में था कि डच में था कि फ्रेंच में था? तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि ओरिजिनलिटी जो अन्य थी वो डच में ही की थी, माने डच भाषा में लिखी थी, लेकिन उनके फादर जो है वो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए, ठीक ना? तो इसलिए दोनों चीज को याद रखेंगे कि अन्य जो थी वो डच भाषा में लिखी थी, लेकिन उसके पिता बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? पेडर, पार्टिगुज, पेकर एंड बेकर, यानी 4 ऑप्शन है। तो गोवा में बेकर को किस नाम से जानते हैं? तो पेडर, याद रखेंगे किसके नाम जानते हैं, किस नाम से? पेडर के नाम से। तो ये हो जाएगा 17 का ए। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लोकेश एब्रॉल, लेमो एल हैथी और लूसियो रोड्रिगुज एंड नॉन ऑफ दीज। तो हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ज? इसके जो लेखक हैं, इस कुर्ज के लेखक हैं वो क्या है? लोकेश एब्रॉल है। याद रखेंगे लोकेश एब्रॉल। तो इसलिए हम लोग 18 क्वेश्चन पूरा कर लिए। 19 20 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे देखेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 19 है, हु आर द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर असम? राजवीर, प्रांजल, मिस्टर बरुआ एंड डी जो है नॉन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों जैसे आप लोग जानते हैं कि उस भगवान टी का जो चाय के भगवान का जो मैनेजर था उनका क्या नाम था? मिस्टर बरुआ। तो यहां हो जाएगा यहां ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और लास्ट, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? ए सिक मैन, एन एड मैन, ए मंक बीइंग एंड ऑल ऑफ दिस एबव, यानी महात्मा बुद्ध को कौन सी ऐसी चीजें प्रभावित की? तो आप लोग जानते हैं कि ए सिक मैन, एन एज मैन और एन मंक बीइंग, ये चारों यानी तीनों जो चीजें हैं महात्मा बुद्ध को क्या किया? प्रभावित किया। तो इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रोज चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है चुन चुन के हम लाए थे, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें से जरूर परीक्षा में कारगर साबित होगा। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कुछ और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तब तक इसको लिख लीजिए। हाँ, तो अब कुछ हम प्यारे बच्चों प्रोज का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक ना। और ये बहुत ही अच्छे सिलेक्ट करके हम लाए हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है एकदम परीक्षा में आने की संभावना है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हु वाज द लंचो, हु वाज द लंचो, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। तो जैसे आप लोग जानते हो बच्चों, इस क्वेश्चन को भली बात तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम डबल स्टार यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं। वेरी वेरी VVI है ये, समझ जाइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हु वाज लंचो, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, इस तैयारी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विथ व्हाइट रूल ऑफ हिज कंट्री। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप देख लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी ये आपका फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है, सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप तैयारी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड अन्य फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, मतलब अन्य फ्रैंक जो है डायरी को कैसे क्यों मेंटेन करती थी, यह है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द कुर्ग फेमस फॉर, यानी कुर्ग जो है फेमस क्यों था या कैसे फेमस था, किस लिए फेमस था, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम चुनकर लाए हैं प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को भली भांति से आप तैयारी करके परीक्षा देने जाइएगा। फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये वीडियो कैसे लगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और पुराने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, और हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।